उनका पैसा रखा रह जाता है और सर्प बन के उनको दोबारा आना पड़ता है, बाकी धर्म नहीं कर पाते। तो हम लोग तो फिर भी भगवान की कृपा से बहुत भाग्यशाली हैं कि जो कि इस आयोजन में हम लोगों को सहयोग करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो समझिए कि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। तो भागवत रूपी भी ज्ञान गंगा है। अगर आदमी सुनने को नहीं पहुंच पाए तो कम से कम दर्शन तो कर ही लेगा आते जाते, तो भी ये कल्याण कर देगी। और इस आयोजन के करने वाले स्वयं भोलेनाथ हैं, क्योंकि ये जीव तो अपने कार्यों से भी फ्री नहीं है। बाकी भोलेनाथ की इच्छा होती है तभी होता है। हम और आप तो अपने घर के ही काम पूरे जीवन भर में नहीं कर पा रहे, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। बाकी भगवान शिव जो कथा के वक्ता भी हैं और रसिक भी हैं, उनकी ये महती कृपा से ये आयोजन हो रहा है। और इसमें परीक्षित जी हमारे बच्ची माता जी जो हैं कुशवाहा जी और समस्त ग्रामवासियों के आयोजन के इस तत्वाधान में जो भी अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो चुके हों वह भगवान की पावन ज्ञान गंगा में उपस्थित होकर के गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनाए। मानव की प्रशंसा शास्त्रों ने और पुराणों ने इसीलिए नहीं की कि हम संसार के जो भोग और सुखों में अपना जीवन व्यतीत कर दें। इसके लिए दिया है कि कुछ हमारे जीवन में ज्ञान हो जाए कि हमें मानव जीवन मिला क्यों है। उससे अच्छे तो हम उन पशुओं को जानते हैं कि जो घास खा करके भी अमृत देते हैं और दूध दे करके दही घी जो पंचामृतों को प्रदान करते हैं। तो आप थाली लेकर के अक्षर पुष्प से भागवत जी का व्यास पूजन करें। श्रीमद्भागवतख्योऽयं प्रतीक्षा कृष्णये हि सुकृतोऽस्मि मया नाथं मुक्तार्थं भवसागरे। यं प्रव्रजन्तमनपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरैकातुर्याजुआ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग दो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाय इंतरः शुचि। हाथ में चावल अक्षत ले लें। ओम श्रीमद्भागवतो कोयम प्रतीक्षा कृष्णये हि सुकृतोऽस्मि मया नाथं मुक्तार्थं भवसागरे। भागवत जी पर तिलक कर रहे हैं। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि समर्पयामि। भागवत पे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दें। पाद्योपाद्यम हस्तोर्घम मुखे आजमनीम सर्वांगी स्नानिम जलम समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नंदनंदनाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं मम बीजं विभावसो अनन्तपुण्यबलदामधस्तान्ते प्रदक्षिणे।
श्रीमद्भागवतो पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम तस्मिन् पारमहंस मे सममं ज्ञानं परं गीयते तस्य ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्टितं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्ता विमोचे नरा। प्रणाम कर लीजिए, निकल के आई व्यास पूजन कर देंगे। थाली लेते आप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। शुक्रोप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु या कुन्दन्तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरणमण्डलकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करी प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। सभी भक्त प्रेमियों खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः गन्धाक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये सम्भोज्यः। कि भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे। दया के सागर है यदुचंद दया के सागर है अनजे पद ने अरविंद गए अनजे नित पद अरविंद कमल मुख झरे दया के बिंदु कमल मुख झरे दया के उन्हें पी पी कर नित जीते भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। हो
रचना करके गान नाम को रचना करे गान अरे मनमोहन मूरत ध्यान करे मनमोहन अरे मनमोहन मूरत ध्यान करे मनमोहन मूरत नैन नर के सब कल भगवान नैन नर के सब कल भगवान कृष्ण को कीजे तन कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल के कीजे जब भगवान की याद आने लग जाए याद जब चरतन की आवे याद जब चरण की आवे पुलक धन सब रोहे जावे पुलक धन जावे पुलक धन सब रोहे जावे पुलक धन सब रोहे जावे प्रेम सब अंगन में जावे प्रेम सब अंगन में जावे आओ भक्ति रस भर लीजे भागवत करता मत पीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत करता मत पीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे चढ़े भक्ति को रंग में चढ़े भगत को रंग चढ़े भक्ति को रंग में चढ़े भगत को रंग मिले नित्य संतन को सत्संग मिले नित्य संतन को सत्संग मिले नित्य संतन को सत्संग मिले संतन को सत्संग आज सब कर कृष्ण की रचना जीवन नहीं भागवत करता आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत करता मत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे और लय से सब गाओ प्रेम और लय से सब गाओ प्रेम और लय से सब गाओ पार भव सागर हो जाओ पार भव सागर हो जाओ आरत कर लीजे गोविंद की आरत कर लीजे भागवत करता आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे भागवत चरणामृत कीजे भागवत चरणामृत कीजे ओ कठोर गौरव नरनाम तारम सदा जंगम हृदय विद्ये भवानी शरण नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव देवता सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवा ओम जलेना जले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनं संगमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मणं भागवतोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति सर्वं कष्टं विपोहति नारायण गृणान्ते हस्तो वृक्षालहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत ले ले चावल हाथ में रख दो अक्षत चावल पुष्प हरि ओम
जग्नेन जग्नमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र जत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्याग जात कर भी रसाल पो ओम बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरे भी तांबोज आम जग दे सुर में प्रतीका नाना सुगंध पुष्पाणि जातकालो धवानिका पुष्पांजलि मया दत्ता जहाना मन में त्वरा पुष्पांजलि मया दत्ता जहाना मन में त्वरे सांगाय सपरिवराय सायुधाय सशक्तिकाय सग्रामवासी जनानां कल्याण सफलम् मंदिरांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वैष्णव माता के, हेरावती हनुमान जी महाराज की जय हो, शीतला मैया की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्त वांछित पदाम्बर पीतम्बर धारी नंद नंदन गजेंद्र नंदन गोपी जन रंजन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सुर श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम लोग 2 दिवसों से विगत श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रोता बंधुजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् सर्वमाङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ध्येयं सदा परिभवाग्नो मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कांति सितामृतसारिदिन्दु यत्रे कतो विलसिता मध्यसाङ्गशोभाम् वृन्दावने प्रकृतया मुनिगङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि काहू को बल भजन सो और काहू के आचार, व्यास भरोसो कुंवर के तो सोबत पाम पसार। कि सब द्वारन को छोड़ कर और आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। प्रहलाद नारद परा सरगुंडरी कम, व्यासांबरे सजग सौनक वेशदाल्व्यं। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतां नमामि। आइए आज की इस पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पूर्व सभी आए हुए भक्ति में भी माताएं, श्रद्धा में बहने, भगवत प्रेमी श्रोता बंधु जी, दूर दूर तक जो भगवत प्रेमी जन श्रोता बंधु जन इस सर्वेश्वर पद टीवी चैनल के माध्यम से हमारे शिष्य जन देख रहे हैं, सभी के लिए शुभ आशीर्वाद। भगवान की ऐसी अमृतमयी गंगा का श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को भी प्राप्त होता रहे। अपने मन और वाणी को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए और 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा और सोमवार सोमवार 2 बार का बहुवचन। एक बार में अगर समझ में ना आए संसार के जीवों को तो 2 बार लिख दिया। एक बार का सोमवार, अगर नहीं सुन पाई तो फिर कह दे सोमवार नर
उतरई पार। अब यहाँ पर नर लिख दिया, अगर पशु लिख देते तो बात ठीक थी, मगर क्या लिखा? नर। नर माने मनुष्य, जो मानव होगा ना उसका नाम स्मरण करके और अपने संसार रूपी सागर से पार हो लेगा। क्यों? इतना सरल योग है, करो और पाओ। कलयुग इतना सरल कोई योग नहीं है, मगर उतने में भी हमारे कवि वरिष्ठ के कहे हुए हैं, बिंदु जी कहते हैं उनको, नाम तो बहुत छोटा है बिंदु, कि झूठ कपट व्यवहार में और किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से तो लिया न हरि का नाम, इसमें करता है लाखों बहाना रे, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। हम अमर कथा सुना रहे हैं और हमारे परीक्षित जी हमें अमर माला पहना रहे हैं। जय हो। ये भी तो भाग्य की बात है कि हम अमर कथा सुना रहे हैं हमारे परीक्षित जी को, और वो हमें अमर माला पहना रहे हैं कि जो कभी मतलब मरे ही नहीं, जीवित ही। आइए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। कि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को, मिश्री सो मिश्री सो राधे मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधे रानी को। हरि बोल। बाबा है विषभान कुंवर श्री मैया तीरथ को, बाबा है विषभान कुंवर श्री मैया तीरथ को, ब्रज में मरदानो भाव राधा रानी को, ब्रज में मरदानो भाव हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो।
तीन लोक 14 भवनों में ब्रज किशोरी को। तीन लोक 14 भुवन में श्याम किशोरी को। 14 लोक 14 भवन में ब्रज किशोरी को। चरणन को चरणन को चरणन को सागर दाना मारे राधा रानी को। चरणों को हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को। तेरी तो जय हो तेरी तो राधे तेरी तो मेरा राधा रानी को। तेरी नैनी डोरा में हमारी राधा रानी को। जय हो राधे। राधा रटने से कट जाती भाव बाधा। राधा राधा रटने से कट जाती भव बाधा। राधा राधा रटने से कट जाती भाव बाधा। राधा राधा जपने से कट जाती भव बाधा। दुख दूर दुख दूर करण को गाना मारे राधा रानी को। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। जय हो राधे तेरी में जो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी के नाम का भजन ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। गोड़ गावे जय हो गावे तेरो के हमारी राधा रानी को। गुण गावे तेरो नाथ हमारी राधा रानी को। बिसरी को हम हमारी राधा रानी को। बिसरी को नाम हमारी राधा रानी को। बिसरी को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को राधा रानी को राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री राधे। जैसा कि विदित है हम लोग कल कथा सुन रहे थे
कि जीव भगवान का भी भजन जब ही करता है जब उसके जीवन में कुछ ना कुछ अभिलाषा होती है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिला था, तो राज को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और जाकर के गंगा के तट पर पहुंच गए। और हमारे जीवन में जब कोई ऐसी बड़ी विपत्ति आती है तो हम भी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं केवल बचने के लिए। गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। गंगा जी काय का रूप है? त्याग का स्वरूप है। जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। जब तक पिता जीते हैं तो खूब लड़ाई करते हैं, जब मर जाते तो कहां ले जा रहे हैं? का गंगा जी लेके जा रहे हैं, मुक्त हो जाएंगे। जीते जी सेवा नहीं करें। अरे जीते जी कर जाओगे तो कुछ मिलेगा सामने, मरने के बाद करोगे तो हड्डियों में से आशीर्वाद नहीं निकलता है महाराज। इस देह से आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। परीक्षित जी महाराज बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में बैठे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, पराशर, व्यास, भृगु, अंगिरा, इस संतों से पूछ रहे हैं कि मृत्यु जिसकी निकट हो उसको क्या करना चाहिए। हम लोगों ने आज तक प्रश्न नहीं किया कि महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये कभी नहीं सोचा। हम तो जब भी पूछते हैं महाराज बहुत घाटे में चल रहे हैं, धन कैसे मिलेगा, है ना, संसार के पद कैसे मिलेंगे और संसार की संपत्ति हमें कैसे मिलेगी, ये पूछते हैं। परमात्मा कैसे मिलेगा ये कभी नहीं पूछते। तो भगवान कहते हैं जो जिसकी विषय में ज्यादा विशेष चिंतन करता है ना, वो उस वस्तु को ही प्राप्त कर लेता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। आज तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे सत्कर्म तथा त्यज्य कर्मों को बताने की कृपा करें कि किन कर्मों को करने से जीव को नरक मिलता है और किन सत्कर्मों को करने से जीव को मोक्ष और परमात्मा मिलते हैं, ये कृपा करके मुझे बताने की। एक प्रश्न किया, तुच्छ जीवों को वाद विवाद चाहिए, जीत आदि को दर्शाने को यो जो कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं वाद विवाद। वो हार जाए मैं जीत जाऊं, मेरा नाम हो जाए बाका बदनाम हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं वो दुखी हो जाए, मैं संपन्न हो जाऊं वो जो है विपन्न हो जाए, वो गरीब हो जाए। दूसरा कनिष्ठ जो वक्त परीक्षित करने के लिए किया जाता है ना कि हम कंपटीशन करना चाहते हैं, उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, एक कनिष्ठ कर। तीसरा मध्यम जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए किया जाता है। चार उत्तम जो अपने कल्याणार्थ निस्संदेह होकर के परमात्मा की भक्ति के लिए जो किया जाता है वो है सत्कर्म। और हम लोग अपनी चतुराई दिखाने, अपना ज्ञान दिखाने, अपनी युक्ति दिखाने के लिए परमात्मा कहते हैं ना मैं बहुत बड़ा चतुर हूँ, सारी सृष्टि को चलाता हूँ, तुम अपने घर में नहीं चला पा रहे अपना घर। इसलिए महाराज परीक्षित का प्रश्न का उत्तर था कि जीवन में जब जीव को ये संदेह हो जाए कि मेरी मृत्यु निकट आ गई तो वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले, भगवान का कीर्तन करने लग जाए तो जरूर उसका उद्धार हो जाता है। बरिया न सते कृष्णा कृष्णालोके तम नृपा
आत्मा विसंवदां पुंसा श्रोतव्यादिषु याकृता। जो सबका हित करने वाला जीव है ना, वो परोपकार का भाव रखता है, और जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला है वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। आज परीक्षित जी ने इस मृत्यु लोक के जितने भी जीव है ना, ये कर्मों से ग्रसित जो है, मोह माया में बंधे हुए रस्सियों से, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपाय बता दिया। धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे संपन्न हो, चाहे विपन्न हो, मानव शरीर को प्राप्त करने वाला जीव पाकर के धन स्त्री संतति में ही अगर ग्रसित रह गया तो मानव तो उससे अच्छे पशु पक्षी भी हैं कि जिनके लिए कोई कर्म नहीं बताया। और जीवन में ये निश्चित है कि एक दिन ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम अपने जीवन का मुख्य सत्य को छोड़ रहे हैं। कि जन्म लाभ पराम पुंसा मत्ता नारायण स्मृते। तथा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन इस मानव जीवन के लिए एक सुधा अमृत के समान है। मगर हम एक रामचरितमानस में भाव दिया है कि सुधा को छोड़ करके हम विष को ग्रहण कर रहे हैं। कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े कल जाना है, नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। सज्जनों, यह संसार झार और झाकर, यह संसार झार और झाकर, यह संसार झार और झाकर, यह संसार झार और झाकर। आग लगे चल जाए, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटों की गलियां, यह संसार कांटों की गलियां, यह संसार कांटों की गलियां, यह संसार कांटों की गलियां।
उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं है, घबराना है। मेरे से वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, बिगर गुरु के कल्याण होने वाला भी राजा परीक्षित को जब तक सुखदेव जैसे परमहंस गुरु नहीं मिले तब तक उनकी माया की जो ग्रंथि थी ना वो नहीं खुली, और जब गुरु मिल जाता है उसके जीवन की जितनी माया रूपी आसक्तियां हैं ना वो दूर हो जाती है। राजन, हर प्राणी के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और हर जीव परीक्षित है, ये निश्चित है। जिसको भागवत में हम सुनते हैं ना कि परीक्षित था कौन, ये संसार के जितने भी प्राणी है ना ये परीक्षित के समान है, इनको भी 7 दिन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन ही, 8वां तो कोई है ही नहीं। जीव से नित्य 5 जगह पर पाप होते हैं, और धर्म करने के लिए जब जीव से कहो तो कहता है कि हमने कोई पाप थोड़ी नहीं किया, और उसे ये पता नहीं कि नित्य हम 5 स्थानों पर पाप किया करते हैं। उन पापों का अगर हम भजन नहीं करेंगे तो प्रायश्चित कैसे होगा। प्राणी चूल्हे में चलते समय, चक्की में आटा पीसते समय, ओखली में धान कूटते समय, घर में झाड़ू लगाते समय भी जीवों की हिंसा होती है, मगर उसमें भी जीव मन में कभी सोच नहीं पाता कि मुझसे कुछ अपराध बना है। इसलिए तो जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ बताए। घर में नित्य ठाकुर जी को भोग लगे, गऊ को ग्रास निकले, कुत्ते को ग्रास ले, पितरों की जो है निमित्त 5 प्रकार के यज्ञों का अगर हमें जीवन में अपने किए हुए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो जो ऋषियों ने बताया कि ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हम नित्य सत्संग करें, पाठ करें, देव ऋण से मुक्त होने के लिए नित्य यज्ञ करें, और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जीव श्राद्ध पितरों का करे, तब हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं। न संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिस कर्जदार ना हो।
भगवान धन उपार्जन के लिए निंदनीय कर्मों को करने का नहीं सकता। मधुर प्राणी को धर्म और भगवान में रुचि निष्ठा रखनी चाहिए, तभी अंत समय में स्मरण होगा ईश्वर का, और तब जीव का जो मोक्ष होगा, मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। योगी नाम लेते भवो सिंध सुखारी, नाम लेते भवो सिंधु सुखारी, करो विचार सुजन मन आई, करो विचार सुजन मन आई। नाम लेने से ही जीव सुखी हो जाता है, मगर कब? जब विचार करेगा। करो विचार सुजस मन मान, नाम लेने से जीवन में सुख है, और संसार की सारी संपत्ति जीवों को मिल गई, मगर आज तक उनसे पूछा जाए भैया सुखी हो कि नहीं, तो कहते महाराज धन तो बहुत है मगर रोग से मैं दुखी हूं। कोई कहता है महाराज संपत्ति तो बहुत है मगर मैं पुत्र से दुखी हूं। कोई कह रहा महाराज सारी व्यवस्थाएं ठीक है मगर मैं पत्नी से दुखी हूं। कोई से पूछो भैया सब ठीक ठाक तो है, कहा नहीं महाराज सब तो ठीक है मगर मैं अपने से ही दुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये प्रश्न किया और पूछा कि मुकुंदम मुक्तिदातुम, भगवान मुकुंद के नाम से कीर्तन ज्ञानियों को ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। योग मार्ग के द्वारा योग करने वालों को योग मोक्ष कहते हैं। आपदाओं से स्थित जीवों को शांति प्राप्त होती है, उसको कर्म मोक्ष कहा जाता है। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वायं निमिहायुषं मुहूर्तं रतिमुत्सृज्यं गतवान वयं हरि। हम लोगों के पास में तो बहुत समय है, मगर जब तक सोचते सोचते काल करूं कल काल करूं, काल कहूं करूं काल, और काल काल के कहते ही बरसों जाती चाल। कल कभी होता ही नहीं, जो कुछ होता आज। महापुरुषों ने कहा है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब तक है और कब नहीं है, क्योंकि जो करना है जल्द कर, और क्यों बैठा है मौन, और पल पल में तो प्रलय कल की जाने कौन। हर पल में प्रलय की शंका है, इसलिए अपने द्वारा सुखदेव जी कहने लगे बैठ जाओ भगवान की कथा सुनो। जित स्वनो